अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्द सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह रचना श्रावकों के लिए परम उपकारी रचना है। मानो हमारे जीवन को सुधारने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई हो। ग्रंथ की एक एक लाइन मेरे ही लिए लिखी गई है। कहते हैं ना, भव्य जीवों के भाग्य से जिन वचन निकलते हैं, भवि भागन वच जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य से जिन वाणी की रचना होती है। अमृत चंद्राचार्य का एक एक वाक्य इस प्रकार का है, जो वाक्य मुझे प्रेरित कर रहा है, जो मुझे प्रेरणा दे रहा है, जो मुझे पाप से बचने का संदेश दे रहा है, जो प्रत्येक वाक्य मुझे सिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है, मुझे दर्शा रहा है मेरे भविष्य को, मुझे जीवन जीने की कला सिखा रहा है। अनर्थ दंड का ये प्रकरण, जो प्रकरण यहाँ चल रहा है, यद्यपि ये प्रकरण व्रती जीवों के लिए है, यद्यपि ये प्रकरण व्रती जीवों के लिए है और त्यागियों के लिए है, पंचम गुणस्थान व्रतियों के लिए हैं, जिनके जीवन में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया हो, उनके लिए है। क्योंकि 12 प्रकार के व्रतों का पालन वे ही जीव करते हैं जिनके प्रतिमाएं हों जीवन में, जो व्रती श्रावक हों। दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति जिनके अंतर में वर्तती हो। बात तो यही सच्ची है, लेकिन फिर भी कितने प्रकार के अनर्थ कर रहे हैं हम, कितने प्रकार के अनर्थ हो रहे हैं हमारे द्वारा। हमारे जीवन में क्या क्या अनर्थ नहीं पनप रहे हैं, हमारे जीवन में क्या क्या अनर्थ नहीं बढ़ रहे हैं, हम कौन कौन से स्टेप पर गलती कर रहे हैं। देखिए, एक भूल यहाँ कही गई थी अप ध्यान के संदर्भ में। अप ध्यान, अप ध्यान, अप ध्यान नाम का एक कहा गया अनर्थ दंड। 5 प्रकार के कहे थे ना अनर्थ दंड, ध्यान होगी आपको चर्चा। अप ध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति। क्या? अप ध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति। अप ध्यान क्या होता है? अप ध्यान चर्चा कर चुका हूं पिछले 2 दिनों में, रिपीट नहीं करूंगा कुछ भी। अप शब्द का अर्थ होता है अपमान, खोटे के अर्थ में। जैसे मान होता है ना, मान, साहब ये तो हमें बहुत मान देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमें बहुत मान देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अपमान देते हैं, अपमान करते हैं। तो ये मान करते हैं, ये अपमान करते हैं। राध माने होता है आत्मा, राध आत्मा, और अपराध माने आत्मा के विपरीत जो परिणाम है उनका नाम है अपराध। अपगत राध है इति अपराध है। राध क्या? राधा, राधा जानते हैं आप किसका नाम है? राधा, राध माने आत्मा,
और आत्मा की तरफ झुकने वाली परिणति, जो आत्मा की तरफ अट्रैक्ट हुई, उसका नाम है राधा। क्या ऐसा है? तो बात यहां हम क्या बतला रहे हैं आपको? अपराध की बात कर रहे हैं, अप ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान मुक्ति का हेतु और अप ध्यान ध्यान का विरोधी, ध्यान का दुश्मन, ध्यान का घात करने वाला, वो है अप ध्यान। ध्यान मुक्ति का कारण है और अप ध्यान अनंत संसार का कारण है। अप ध्यान संसार में रुला देने वाला है, इसलिए सावधान रहें। ध्यान की बात हुई, चिंतन की बात हुई, विचारों पर कंट्रोल करने की बात हुई। हम अपने विचारों पर कंट्रोल करें, हम हमारे चिंतन में खोटी बातें नहीं चलने देवें। बात तो चिंतन तक नहीं रहती है, बात जवान पर आ जाती है। सेकंड स्टेप है जवान से उपदेश नहीं देवें। अनर्थ दंड का दूसरा स्टेप है पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देवें। गलत बात जवान से नहीं निकलनी चाहिए। हमारे जवान से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए जिन बातों से हमारा कोई संबंध नहीं हो, जिन बातों से हमारी प्रगति का संबंध नहीं हो, जिन बातों से हमारी उन्नति का संबंध नहीं हो, जिन बातों से व्यर्थ में पाप होता हो। अरे अनेक बार तो ऐसा देखा जाता है, हम खुद नहीं करते हैं और दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। आप जानते हैं ये कितना बड़ा पाप है? क्या हम खुद नहीं करते हैं? हम रात को नहीं खाते हैं, लेकिन हम दुनिया को कहते हैं खा ले बेटा, खा ले तू। अरे ये तो खाएगा ही यार, अब इसमें क्या है, अब ये तो करेगा ही। नहीं कर लो कर ले बेटा, कर ले, तू तो खा ले रात को, कोई दिक्कत नहीं है। पापोपदेश क्यों दे रहे हो आप? आप जानते हैं कृत कारित अनुमोदना, कृत करना, कारित करवाना, अनुमोदना करना। स्वयं करो, करवाओ, अनुमोदना करो, सबका एक समान पाप लगता है। यहां कृत की चर्चा तो बाद में करेंगे, यहां कारित की चर्चा कर रहे हैं, यहां अनुमोदना की चर्चा कर रहे हैं। मानसिक अनुमोदना और मानसिक पाप की चर्चा आप ध्यान में की जा चुकी है। यहां तो उपदेश की चर्चा चल रही है, यहां तो जवान पर कंट्रोल की चर्चा चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जवान हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्या हमारी जवान पर हमारा कंट्रोल नहीं है? बोलो, नहीं है कंट्रोल हमारा, हमें मालूम ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्यों बोल रहे हैं। अभी दिखाएंगे यहाँ, अभी समझाएंगे सब बातें। यहाँ देखिए पेज नंबर है 160, 160 नंबर का पेज है, 142 नंबर का श्लोक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 1000 वर्ष पहले लिखी गई चर्चा है। दूसरे पापोपदेश नामक अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप कहते हैं। पाप उपदेश नामक अनर्थ दंड, अनर्थ अर्थ माने प्रयोजन, अन मतलब बिना प्रयोजन, माने खामखा की बातें, बिना ही मतलब की बातें कर रहे हो आप। आपके चिंतन में क्या क्या खुरापात चल रही थी, उस खुरापात को अंदर से निकलकर जब जवान के लेवल पर आ गया तो वो सब पापोपदेश कहलाएगा। पाप का उपदेश मत दो भैया, हिंसा का उपदेश मत दो। पाप कितने प्रकार के हैं? बोले पाप 5 प्रकार के हैं। हमारे यहाँ जिनागम में पाप 5 प्रकार के हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 प्रकार के पाप हैं। इन 5 प्रकार के पापों का उपदेश पापोपदेश कहलाएगा। अनर्थ है, आपका क्या भला हो जाएगा? दूसरे को उपदेश दे दे करके आपको क्या मिल जाएगा? मैं पहले श्लोक पढ़ता हूं, फिर कुछ चर्चा करूंगा आपसे। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। गुजराती पुस्तकों में 112 नंबर पेज है, पुरानी पुस्तकों में 117 नंबर पेज है, नई पुस्तकों में 160 नंबर पेज है। 142 नंबर का श्लोक सभी पुस्तकों में 142 नंबर पर ही है। दूसरे पापोपदेश नामक अनर्दंड त्याग व्रत का स्वरूप। वेद्या वाणिज्यमशी कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम। क्या कह रहे हैं? विद्या, वाणिज्य, मशी, कृषि, सेवा, शिल्प, जीविनाम पुंसाम, पापोपदेश दानम, पाप का उपदेश दान, कदाचिदपि नैव वक्तव्यम, वक्तव्य वक्तव्य वक्तव्य। आप सब वक्ता हैं, आप सब उपदेशदाता हैं भाई साहब।
आपको लगेगा हम किसको उपदेश देते हैं, हम कहाँ उपदेश देते हैं पंडित जी। उपदेश देने का तो काम पंडित जी आप जैसे लोगों का है, हम किसे उपदेश दे रहे हैं। अच्छा भैया, हम ही उपदेश दे रहे हैं। आप तो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, कुधर्म का उपदेश दे रहे हैं, पाप का उपदेश दे रहे हैं, कभी हिंसा का उपदेश देते हैं, कभी झूठ का उपदेश देते हैं, कभी चोरी का उपदेश देते हैं, कभी कुशील का उपदेश देते हैं, कभी परिग्रह संचय का उपदेश देते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात। प्रकरण से संबंधित ही प्रश्न यदि आप लोग यहां पूछेंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। इधर उधर की बातों का जवाब हम देकर के अपने प्रवचन की धारा को नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। इसलिए जो भी विषय चल रहा हो उससे संबंधित ही प्रश्न पूछें। देखिए बात क्या चल रही है यहां पर। बात चल रही है उपदेश किसका, हिंसा का। हिंसा का उपदेश है, हिंसा का उपदेश। कैसे हिंसा का उपदेश देते हैं? हिंसक व्यापार का उपदेश, हिंसक कार्यों का उपदेश, जिन कार्यों में हिंसा होती हो उन बातों के बारे में कह देने का उपदेश। कह देता है व्यक्ति, बोलता रहता है, अरे यार ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो यार आप, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम तो कर लो ऐसा। ये चल रहा है ना बिजनेस एल्कोहल का, सैनिटाइज का, ये चल रहा है ना चमड़े का, इनकम ज्यादा है क्या? पाप के साथ में उपदेश की संधि है, पापोपदेश, पाप उपदेश। ऐसा उपदेश, ऐसा संदेश, ऐसी बातें जबान से निकालना जिन बातों के जबान से निकलने पर सामने वाला व्यक्ति पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता हो। खाने पीने की चीजों का उपदेश, अवैध चीजें बनाने का, बेचने का, होटल खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का, सड़ी गली चीजें बेचने का, मिलावट करने का उपदेश देने को तैयार हो जाता है। हमारा कुछ लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति ने कुछ भी राय ली और हम उसे रायचंद बहुत है ना अपने हिंदुस्तान में, और इतने जबरदस्त रायचंद है, मैं कभी कभी तो क्या कहूं आपसे, एडवाइजर। जहां जाता है वहां अपना अपना कुछ ना कुछ संदेश दे आता है। किसी के घर में घुसता है, यार ये आपका कोना सही नहीं है क्या? पिछले 5-7 दिनों के अंदर कोई 2-3 लोगों के कॉल मेरे पास में आए ऐसे जो वास्तु के बारे में मेरे से पूछने लगे। पंडित जी लोग ऐसा कह रहे हैं, पंडित जी क्या करें, पंडित जी दरवाजा ऐसा है, पंडित जी ये प्रॉब्लम है, आप बताओ पंडित जी, हमने आपके प्रवचन में सुना था, इससे कुछ होता तो नहीं है ना। लेकिन लोग कई बार कह चुके पिछले 6 महीने से, आप ये दरवाजा बंद करवा दो, आप ये खिड़की बंद करवा दो, आप ऐसा करवा दो। भाई साहब आप क्यों उपदेश दे रहे हो किसी का खिड़की दरवाजा बंद करवाने के लिए? और तो और मंदिरों में जाता है, तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, जबरदस्ती की एडवाइस दे आता है निर्माण कार्य के लिए। यार आपकी सीढ़ियां बहुत हैं यार, एक काम करो इसको तोड़वा करके ऐसा बनवा लो ना, वो अच्छा लगेगा। सामने वाले ने आपसे पूछा, आप किस बात की राय दे रहे हैं? लेकिन हमारी आदत है राय देने की, हमारी आदत है खामे खामे उपदेश देने की। भाई साहब जिनवाणी ये बात कहती है, बहुत स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर आपको बोलना नहीं चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। ये जिनवाणी के वचन कह रहा हूं आपसे। नीतिकार कह रहे हैं, नीतिकार, नीति शास्त्रों में जो जैन नहीं है ऐसे अजैन लोग भी कहते हैं 9 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन वेशजम तपोदानापमानम चे नवगोप्यानी यत्नते है। क्या समझ में आई बात? समझ में आई क्या है? पहले क्षत्र चूड़ामणि जब चल रहा था, अभी चल रहा है, बहुत अच्छा सुंदर चर्चा चल रही है, तो उसमें हमने बातें बतलाई थी। नीति की बहुत सारी चर्चाएं आती है। क्या 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 कहा? आयु, 9 बातें न किसी से पूछना न किसी को बताना। 9 बातें नीतिकार कह रहे हैं, 9 बातें हैं। आयु, किसी की एज मत पूछो आप, गजब हो गया। पूछो मत, बताओ मत। क्या मतलब, क्या मतलब है कितनी उम्र है? पंडित जी आपकी उम्र कितनी है कि कितनी है बतलाओ, उससे क्या हो जाएगा? हैं क्या करवाना है? हम हमारी उम्र पूछ करके आप क्या चाहते हैं? क्या होगा उससे? आपकी कितनी है, ये कितने साल के हो गए? कहा भी जाता है आदमी से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती और लेडीज से उसकी एज नहीं पूछी जाती। ये जगत में कहावत चलती है, आदमी से इनकम मत पूछो, लेडीज से उसकी एज मत पूछो, ऐसा दुनिया में कहते हैं लोग।
आयु, वित्तम, वित्त, धन, धन के बारे में मत पूछो और मत बताओ। आपके पास में धन की कमी है तो भी मत बतलाओ, आपके पास में धन ज्यादा है तो भी मत बतलाओ। कमी है तो दुनिया में कोई देने वाला नहीं है, आपके पास में ज्यादा है और यदि आपने बता दिया तो मांगने वाले बहुत हैं। समझ में आ रही है बात? आयुर्वित्तम, 2, ग्रह छिद्रम, आपके घर में यदि कोई बात है तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर की किसी गुप्त बात को, गोपनीय बात को आप इधर उधर ना करें, किसी को भी ना बताएं, न बताएं न दूसरे से किसी के घर के छेद और गुप्त बात को जानने का प्रयत्न करें। शांत रहें, मौन रहें। सिखा रहे हैं भाई सब, जीवन जीना सिखा रहे हैं। आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम, मंत्र, मंत्र मत बताना किसी को। आजकल तो जगह जगह मंत्र बताए जा रहे हैं। क्यों नहीं बतलाना? इसलिए नहीं बतलाना क्योंकि मंत्रों की यथोक्त रीति से यदि विधि विधान रूप से यदि उसका अनुष्ठान और उसकी साधना नहीं होती है तो वे मंत्र अनर्थ कर देते हैं। पागल हो जाता है व्यक्ति, पागल हो जाता है, दिमाग उसका गायब हो जाता है, बैकी बैकी बातें करने लग जाता है, देवों के चक्कर में उलझने। मंत्र नहीं, नहीं मंत्र नहीं। मैथुन, भोग संभोग की चर्चाएं किसी के सामने बताना नहीं, कहना नहीं, गुप्त बात पूछना नहीं। आयुर्वित्तम, वित्त माने धन, ग्रह छिद्रम, मंत्र, मैथुन, भेषजम, औषधि, दवाइयां ही बता रहे हैं। ये काढ़ा पी लेना, ये कर लेना, कभी किसी को दवाई मत बतलाओ। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। एक काम करो, आप ये हल्दी का ये बना करके पी लो, आप ये करके पी लो, आप तुलसी की ये लिया करो, आप ये लिया करो। अरे दुनिया में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए उपकारी है वो दूसरे के स्वास्थ्य को बिगाड़ करने में समर्थ हो सकती है। दुनिया पूछेगी किससे पूछा था आपने, क्या दिया था इनको, अच्छा उन्होंने बताया था, और इल्जाम लगा देगी आपके ऊपर। आप डॉक्टर हैं तो आप जरूर बतलाइए, आप वैद्य हैं तो आप जरूर बतलाइए, आप आयुर्वेद के जानकार हैं तो आप जरूर बतलाइए। क्या? लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं है और सुनी सुनाई बातें और फॉरवर्ड किए जा रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर अपन। और भैया अरे वो आया था मैसेज, ऐसा करने लग जाओ, एक काम करो तुम ये खाने लग जाओ, एक काम करो तुम सुबह इसका काढ़ा बना करके पीने लग जाओ, एक काम नहीं काढ़े, अरे इसमें ये मिला लो, उसमें वो मिला लो, उसका वो कर लो। भाई साहब हाथ जोड़ो ऐसी बातों से। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा बतलाई गई ये चीज गड़बड़ हो सकती है। सामने वाले का यदि बिगड़ गया कुछ भी तो समझ लीजिए आप क्या गड़बड़ हो जाएगी, खतरनाक। यदि उसका कुछ बिगड़ गया, कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर घर में हर व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मैथुन भेषजम, तपो, तप के बारे में मत बतलाओ। मैंने 5 दिन का उपवास किया है, मैंने 25 दिन का उपवास किया है, मैंने ऐसा किया था, आपको पता है मैं कितने समय से तपस्चरण कर रहा हूं, नहीं बतलाने योग्य है। दान, कितना दान दिया हमने, अरे दान के बारे में प्रसिद्ध है ये बात, इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ से नहीं। समझ में आ रही है बात? ये अनर्थ है, ये अनर्थ है भाई साहब। दान की बातें बोलना, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतना दे दिया, दान। और अपमानम च, अंतिम है क्या? अपमान नहीं, अपमान करो नहीं, अब करने नहीं करने की बात नहीं है। अपमान की बात किसी को बताओ मत। क्या? अपमान की बात किसी को मत बतलाओ। आपका अपमान हुआ है, वो यदि आपने अपने अपमान की बात किसी को बतलाई है तो क्या होगा उससे? सामने वाला मजे ले लेगा तुम्हारे, और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं है, मजे करता रहेगा, उठपटांग करता रहेगा, सारे दुनिया भर के अंदर बेइज्जती करेगा तुम्हारी, हंसी उड़ाएगा, तुम्हारे सामने 2 शब्द सहानुभूति के बोल देगा। ऐसी ऐसी बातें उपदेश के संदर्भ में, जवान से कहने के संदर्भ में मत कहो, मत कहो। जवान को संभाल करके प्रयोग में लो। ये कह रहे हैं पाप का उपदेश देने योग्य नहीं है। पापोपदेश, हिंसा, झूठ का उपदेश दे रहा है, झूठ का उपदेश दे रहा है, कदम कदम पे झूठ का उपदेश दे रहा है। बोलो, झूठी बातें बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी उपदेश दे रहा है, किसी को भी उपदेश दे रहा है, बच्चों को सिखा रहा है, परिवार वालों को सिखा रहा है। क्या उपदेश दे रहा है? झूठा झूठा।
समझ में आ रही है बात? बेटा झूठ तो बोलना ही चाहिए। अरे नहीं नहीं, झूठ सिखा रहा है बेटा, ऐसा कह देना, ऐसा कर देना, घुमा फिरा करके बात करना सिखा रहा है। किसका उपदेश दे रहे हो आप? बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप? दुकान पर बैठ करके कम ज्यादा तोलने का उपदेश दे रहे हो बच्चों को? चोरी का उपदेश दे रहे हैं? टैक्स कैसे चुराया जाता है इस बात का उपदेश दे रहे हैं? हेरा फेरी कैसे दी जाती है इस बात का उपदेश देता है अपने बच्चों को, अपने पोतों को, बाकायदा ट्रेनिंग देता है, बाकायदा सिखाता है। तू समझता नहीं है बेटा, ऐसा किया जाता है, ऐसी मिलावट की जाती है, ऐसी बेईमानी की जाती है। ट्रेनिंग देता है, प्राचार्यत्व करता है। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं ऐसा, प्राचार्यत्व करता है पाप के उपदेश में, चोरी का उपदेश, कुशील का उपदेश देता है। हमारे यहां जिनागम में ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया है, ये कुशील का उपदेश देता है, संतान का उपदेश देता है। आपके बच्चे क्यों नहीं है? आपके तो बच्चे होने चाहिए। अरे कर लो आप, ये कर लो आप। अरे तुम्हें क्या लेना देना है किसी की फैमिली प्लानिंग के संदर्भ में? जो कुछ भी वो कर रहा है उसे नहीं चाहिए, उसको जो जैसा भी उसको जीवन जीना है, हमें क्या मतलब है उस चीज से? लेकिन घर घर में आस पड़ोस वाले, नहीं नहीं साहब अब तो 3 साल हो गए इनकी शादी को, 5 साल हो गए इनकी शादी को, बच्चे नहीं, अरे कर लेना चाहिए, अरे होना ही चाहिए। अब तो गुड न्यूज कब सुना रहे हो? अरे यार मूर्ख है तुम्हें क्या अकल है तुम्हारे? क्या कह रहे हो तुम? हैं? आए दिन उठपटांग बातें हैं। माने मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुशील का उपदेश नहीं है तो और किसका उपदेश है? ये पाप उपदेश है। हमें मालूम है आप प्रतिमाधारी नहीं है, हमें मालूम है आप त्यागी नहीं है, हमें मालूम है आप व्रती नहीं है, संयमी नहीं है, हम भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जितना बच सके उतना बचने की चेष्टा तो की जा सकती है कि नहीं? अब परिग्रह के उपदेश को तो दुनिया में कोई व्यक्ति बुरा मानता ही नहीं। परिग्रह के उपदेश को कौन बुरा मानता है बताइए मुझे? अरे कमाओ, खूब कमाओ, उपदेश तो उपदेश। आजकल तो परिग्रह बढ़ाने का आदेश दिया जाता है, आशीर्वाद दिए जाते हैं। हमारा खूब आशीर्वाद है तुम्हारे को। क्या आशीर्वाद है? दिन दुगुना रात चौगुनी तुम्हारी दुकानदारी बढ़ती रहे, बिजनेस बढ़ता रहे, काम धाम बढ़ता रहे, आजीविका तुम्हारी बढ़ती रहे, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कमाओ तुम, हमारा खूब आशीर्वाद है तुम्हारे को। वाह भाई वाह, खूब आशीर्वाद दिया तुमने। धर्म और धर्मात्माओं का आशीर्वाद ऐसा होता है, ज्ञानियों का आशीर्वाद ऐसा होता है। सुनो, एक होता है हितोपदेश, एक होता है पापोपदेश। आप यदि हितोपदेश नहीं दे सकते हैं तो कम से कम पापोपदेश तो मत दीजिए। क्या बोलो? हितोपदेश नहीं दे सकते हैं तो पापोपदेश तो मत दीजिए। पाप की प्रेरणा मत कीजिए, पाप की अनुमोदना मत कीजिए। अनुमोदना की चर्चा मानसिक थी जो पीछे अप ध्यान में कही। वाचनिक यदि अनुमोदना करता है तो पापोपदेश के अंतर्गत चली जाएगी। विद्या का उपदेश देता है, व्यापार का उपदेश देता है, लेखन का उपदेश देता है। अन्वयार्थ पढ़ो जरा, नीचे क्या लिख रहे हैं, क्या क्या उपदेश दे रहे हैं। ये जीवन सुधार रहे हैं क्या जितेंद्र जी साहब? ये जीवन सुधार रहे हैं हमारा। ये कह रहे हैं आप यदि इन सब उपदेशों से बचेंगे, आप कितने व्यर्थ के जंजालों से बच जाएंगे। और उससे होना जाना क्या है जी, बतलाओ मेरे को। आप 2 व्यक्तियों को कुशील का, ब्रह्मचर्य का, उसका उपदेश, अब्रह्म का उपदेश देंगे, परिग्रह का उपदेश देंगे, बिजनेस खोलने का उपदेश देंगे, व्यापार करने का उपदेश देंगे, कमाने धमाने का उपदेश देंगे, तो उससे क्या होगा बोलो? समझ में आ रही है बात? इससे क्या होगा? सोचना जरा गंभीरता से। हमारे उस उपदेश का क्या होगा? सामने वाला तुम्हारी बात मान रहा है? मानेगा वो? तुमने किसी व्यक्ति को कहा है कि तुम्हारे सीढ़ियां इधर की जगह इधर होती तो बहुत अच्छा रहता यार, तो मानेगा वो सामने वाला व्यक्ति? तुम्हें तो नया मकान बना लेना चाहिए, तोड़ फोड़ करनी, थोड़ा सा यार ऐसा करवा लो यार। उपदेश दे रहा है। पाप के उपदेश हैं भैया, पाप के उपदेश हैं। यहाँ तो कैसी गजब की बातें कह रहे हैं, नीचे कही गई बातों को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये उपदेश भी नहीं देवे यार। फिर पता है आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे साहब ये उपदेश नहीं दे। पहले पढ़ता हूं देखो अन्वयार्थ, फिर करूंगा बात आपसे थोड़ी और। अन्वयार्थ: विद्या वाणिज्य मशी कृषि सेवा शिल्प जीवी नाम। विद्या, व्यापार, लेखन कला, खेती, नौकरी और कारीगरी से निर्वाह चलाने वाले। ओ ये सब आ गई बातें इसमें। क्या क्या आ गई? विद्या, व्यापार, बिजनेस। विद्याएं बहुत तरह की विद्याएं हैं। व्यापार बिजनेस हो गया, लेखन कला है, खेती
नौकरी और कारीगरी, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे समझ लो आप सुनार हो, जो भी वो काम ऐसे हाथ का काम करने वाले कारीगर से निर्वाह करने वाले, चलाने वाले पुंसाम पुरुषों को पापोपदेश दानम, पाप का उपदेश मिले, ऐसा वचन कदाचित अपि, किसी भी समय नैव वक्तव्यम, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए भैया। दे न सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते, दे न सो उपदेश, ऐसा उपदेश मत दो जिस उपदेश के दिए जाने पर जो खेती का उपदेश हो, जो कुशील का उपदेश हो, जो पाप का उपदेश हो, जो पैसा इकट्ठा करने का उपदेश हो, जो परिग्रह संचय करने का उपदेश हो, ऐसा उपदेश मत दो। हमारी जवान से इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। हम तो पता है वो सुमत प्रकाश जी का वो प्रसंग याद आता है, सुमत जी भाई साहब का, यानी वो त्यागी है, व्रती है, संयमी है वो, और वो जाते नहीं है कहीं भी, ब्रह्मचारी है, उनके यहाँ किसी भी नांगल में, किसी के गृह प्रवेश में, किसी के शादी विवाह में, आयोजनों में नहीं जाते हैं वो लोग हैं। और किसी व्यक्ति ने एक दुकान खोली और वो उस नगर में उनको प्रवचन के लिए जाना था, वे वहाँ चले गए, प्रवचन के लिए गए, तो संयोग से वही व्यक्ति जिनकी दुकान का उद्घाटन आज होना था वे ले आए, उनको लेने के लिए गए और ला करके सीधे सबसे पहले अपनी दुकान का जो नांगल होने वाला था ना उस दुकान में ले गए, उनके पैर पड़वा दिए, पगले पड़ गए, पैर पड़ गए, इनके पैर पड़ गए साहब हमारे यहाँ तो अब तो बहुत अच्छा। और फिर पता है बड़ा राजी खुशी होकर के उन्होंने बतलाया, और ऐसा बतलाया कि भाई अरे पंडित जी आपको पता है अभी तो 8 साढ़े 8 बजे हैं, हमारे यहाँ 11 बजे आज इस दुकान का नांगल होना है और सबसे पहले आपका पदार्पण हुआ है, अब बहुत मजा आ गया भाई, बहुत अच्छा आप यहाँ आ गए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्या बहुत अच्छी बात हो गई। तो पता है सुमत प्रकाश जी भाई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारे त्याग होते हैं, तुम हमारे को ले आए, हमें पता नहीं था, हमने तो ये सोचा यहीं ठहरना होगा, अब यहाँ आ गए और तुम ले भी आए, तो अब जरा हमारा आशीर्वचन भी सुन लो। आशीर्वचन, अरे पंडित जी धन्य भाग्य हमारे जो आपका आशीर्वचन इस प्रसंग पर हमारे को सुनने को मिल जाए। तो भाई साहब ने पता है क्या कहा, पलट करके तुरंत वहां छूटते ही एक बात कही कि हमारी ये भावना है कि तुम्हारी ये दुकान खुल तो गई है लेकिन ये दुकान ज्यादा चले नहीं, जल्दी से जल्दी इसका शटर डाउन हो जाए, जल्दी से जल्दी तुम्हारी ये दुकान बंद हो जाए, ऐसी हमारी कामनाएं हैं तुम्हारे को। और कह करके चले गए। अब भाई साहब ये तो माथा खराब, इसका तो ये बिजनेस शुरू कर रहा है, और मैं तो क्या सोचा था और ये क्या, ये श्राप दे करके चले गए हमारे को, ऐसा वैसा, बड़ा घबराहट हो गई बहुत ज़्यादा। फिर जब प्रवचन हुआ उनका तो उन्होंने प्रवचन में स्पष्ट किया, उस बात को क्लियर किया, उस बात को, वो भी आया था सज्जन भी प्रवचन सुनने के लिए, प्रवचन में उस बात को क्लियर किया। सच्ची बात तो ये है भैया, हमारे आशीर्वाद को गलत मत समझना, हम ये चाहते हैं, हम ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहते कि तुम्हारी दुकान दिन रात बढ़े। तो क्या होगा, दुकान दिन रात बढ़ी रहेगी, ग्राहकों के अंदर उलझे रहोगे, तो प्रवचन सुनने के लिए बुलाएंगे तुम्हारे को, तो तुम पता है क्या कहोगे, क्या उज्जैन की घटना है क्या भाई साहब, आओगे नहीं तुम, क्या आएंगे नहीं, आप प्रवचन सुनना आपका बंद हो जाए, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे को जीवन में कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़े, अच्छी बात तो यह है तुम्हारे जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं आए, अच्छी बात तो यह है तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़े, धन की जरूरत नहीं पड़े, वैभव और परिग्रह की जरूरत नहीं पड़े। अरे तुम्हारे को उस स्वभाव का अवलंबन हो जो अनंत सुख स्वभावी अंदर आत्म तत्व विराजमान है, उसका अवलंबन यदि तुम्हारे को हो, सदा सदा के लिए इन सब जंजालों से छूट करके दिगंबरत्व धारण करो, मुनिपद धारण करो, मुनिव्रत अंगीकार करो, त्याग और संयम तुम्हारे जीवन में वृद्धिंगत हो, ऐसा हम तुम्हारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो, बिजनेस बढ़ाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे दिगंबर संत कुंद कुंदाचार्य देव क्या उपदेश देते हैं बतलाओ मेरे को। परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, गाथा नंबर 201 प्रवचन सार। एवं परिमेय सिद्धे जिणवर वसे पुणो पुणो समणे, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है, मुनिव्रत अंगीकार कर, मुनिव्रत अंगीकार कर, संयम अंगीकार कर, इस जंजाल में उलझे मत, इस जंजाल का त्याग कर, क्योंकि सुख नहीं विषय भोगों में है, सुख नहीं विषय भोगों में है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा,
तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर में कहां सहारा ढूंढ रहा है? बोलो। बच्चा नहीं है, जवान बच्चा मर गया, अरे पंडित जी बुढ़ापे का सहारा नहीं रहा। पंडित जी अब कौन सहारा देगा हमारे को? हम तो बेसहारा हो गए पंडित जी, बच्चा मर गया, जवान बेटा मर गया, अब क्या करें पंडित जी? कोई सहारा नहीं है। पंडित जी हस्बैंड की डेथ हो गई, क्या करें? अब कौन सहारा देगा पंडित जी? अब कोई सहारा नहीं। पंडित जी छोटे छोटे से बच्चे हैं, पति मर गए, पंडित जी क्या बतलाएं आपको? पंडित जी ये चले गए, वो छोड़ करके चले गए, पिताजी का हाथ उठ गया पंडित जी हमारे माथे पर से, अब कोई सहारा नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। अरे भाई सुन, तेरा सहारा तू स्वयं है। बाहर में सहारा ढूंढने की, इकट्ठा करने की और ढूंढने की चेष्टा सही नहीं है, इसलिए बाहर में सहारा मत देखो, अंदर में सहारा देखो। सहारा बाहर नहीं मिलेगा, सहारा अंदर मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अंदर सहारा मिलता है, अंदर आश्रय मिलता है। आत्म तत्व का आश्रय लो, स्वभाव का आश्रय लो, अपने स्वभाव का अवलंबन लो। अरे उसका आश्रय लो जिसका आश्रय लेने के बाद में तीन लोग तीन काल में किसी दूसरे का आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़े, उसका आश्रय लो। ये है आश्रय। ऐसा उपदेश देते हैं हमारी जिनवाणी में। जिनवाणी माँ धर्म का उपदेश देती है, तत्व का उपदेश देती है, ज्ञान का उपदेश देती है, संयम का उपदेश देती है, वैराग्य का उपदेश देती है। और हमें क्या हो गया है कि हम जिनवाणी माँ के विरोधी होकर के पाप का उपदेश देने में लगे हैं। हमें क्या हो गया है? क्यों देवे हम पाप का उपदेश? बोलो। कृत कारित अनुमोदना का एक समान पाप लगता है कि पाप की अनुमोदना ना बोधि तुमको प्राप्त हो। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं क्या? पाप की अनुमोदना की है, तुम्हें बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुमने पाप की अनुमोदना। एक व्यक्ति ने हत्या की और तुम हिंसा का पाप का पोषण कर रहे हो, तुम उपदेश दे रहे हो, तुम संदेश दे रहे हो, तुम अनुमोदना कर रहे हो। अरे तुम गब्बर सिंह की अनुमोदना क्यों कर रहे हो? मुझे ये बतलाओ। बोलो, गब्बर सिंह की अनुमोदना क्यों की तुमने? लादेन की अनुमोदना क्यों की तुमने? आतंकवादियों की अनुमोदना क्यों की तुमने? पापियों की अनुमोदना क्यों की तुमने? अपराधियों को संरक्षण देने की अनुमोदना क्यों की तुमने? चलो कोई बात नहीं, अपराधियों की अनुमोदना तो नहीं की, लेकिन अपराधियों को सजा देने रूप वचन तुमने क्यों निकाले? सुनना, बात बदल करके कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। आपने पाप का उपदेश तो नहीं दिया, लेकिन पापियों को सजा तो मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, पुलिस वालों ने बहुत अच्छा किया, उनकी तो ऐसी तैसी कर दी, उनका एनकाउंटर कर दिया, ऐसा ही होना चाहिए, उनके साथ में तो यही सलूक किया जाना चाहिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति का एनकाउंटर किसी के द्वारा कर दिया गया, तुम्हें क्या मिला? ये पापोपदेश क्यों? ये जवान से पाप की अनुमोदना क्यों? इस अनुमोदना का फल कौन भोगेगा? बतलाइए मुझे। पता है कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, पुलिस वाले ये कहते हैं, आप यदि किसी व्यक्ति को मार रहे हो तो कहते हैं कानून अपने हाथ में मत लो। नहीं भैया, हो नहीं, सॉरी, पकड़ लेगी पुलिस। नहीं, तुम क्यों कानून अपने हाथ में ले रहे हो? किसी व्यक्ति की हत्या करके तुम क्यों कानून अपने हाथ में ले रहे हो? ये कौन बोलता है? हर व्यक्ति बोलता है। आप हम में से हर व्यक्ति कहेगा, हम काहे को जबरदस्ती हाथ में ले लें? कानून अपने हाथ में मत लो। जिनवाणी यही कह रही है, जवान से ऐसी खोटी बातें बोल करके जबरदस्ती पाप अपने माथे पर मत लो, मत लो पाप अपने माथे पर। दुनिया में हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की सजा मिलती है, जिसने जैसा किया है उसकी सजा उसे अवश्य में मिलेगी। लेकिन तुम ये कहते हो वो अच्छा कर रही है, वो अच्छा कर रहा है, उसके साथ में अच्छा हुआ, उसको सजा मिल गई, उसको फांसी की सजा मिल जानी चाहिए, उस देश को उड़ा दिया जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने बहुत। अरे क्यों क्यों क्यों? लेकिन क्यों क्यों? आपकी फैमिली से रिलेशन है उसका, आपके बिजनेस से रिलेशन है उसका, बोलो, आपके बच्चों से रिलेशन है, आपके बच्चों की शिक्षा से संबंध है, आपकी लौकिक उन्नति से संबंध है, आपके मान अपमान से उस बात का कोई संबंध है, आपकी इनकम से संबंध है। बोलो, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपको रोटियां मिलती है उससे, आपका पेट भरता है उससे? कुछ भी तो नहीं होता है, लेकिन व्यर्थ में उपदेश दिए जा रहा है, पापोपदेश दिए जा रहा है, अनुमोदना का पाप बांधे जा रहा है। ये पाप की घटरी अपने माथे पर बांध करके कहां ले जाएगा? बता, कौन सी जगह पर लेकर के जाएगा?
जैसा भाव करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, हर व्यक्ति को अपने अपने भावों का फल मिलता है, इसलिए सावधान रहें। देखिए, कल पिछले 2 दिनों में सावधान करने की चेष्टा की थी सोचने से, आज आचार्य देव सावधान कर रहे हैं बोलने से। वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव, एक शब्द मुक्ति करे, एक करे संसार। आनंद संसार खड़ा हो जाता है, औषधि और घाव करने वाले हो जाते हैं। कितनी बातें कही है यहां। ऐसा चलाने वाले पुरुषों को पाप का उपदेश मिले ऐसा वचन किसी भी समय नहीं बोलना चाहिए, किसी भी समय ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। चोरी का उपदेश हम नहीं दे सकते, चोरी करने वालों की अनुमोदना प्रशंसा जवान से हम कभी नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया यार, क्या स्टाइल के अंदर उसने चोरी की यार, मजा आ गया यार देख करके यार, गजब की स्टाइल है यार, बेटा ऐसा बढ़ता है देख, ऐसा किया जाता है। नहीं बेटा, थोड़ी बहुत तो हेरा फेरी की जाती है। देखो, बच्चे को बचपन से ईमानदारी सिखा रहे थे हम, बच्चे को बचपन से हम सत्य बोलना सिखा रहे थे। फिर क्या हुआ, किसी लेनदार का फोन आ गया और हमने बच्चे को कहा बेटा उठा ले और कह दे पापा नहीं है, मना कर दे, पापा है नहीं, पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। अब आपने क्या किया, बच्चे को पहले तो सिखा रहे थे सत्य बोलने का उपदेश, बचपन से तो कहा नहीं बेटा झूठ नहीं बोलते, नहीं बेटा झूठ नहीं बोलते। अब आपने क्या उपदेश दे दिया बच्चे को कि नहीं नहीं बेटा, कभी प्रसंग बनता है ना तो झूठ भी बोल देते हैं बेटा, ऐसे किया जाता है हेरा फेरी। बचपन से बच्चे को ये सिखाया बेटा चोरी नहीं करते, बेटा चोरी नहीं करते। और जिस दिन से बच्चा 18-20 साल का हुआ, 15-17 साल का हुआ, और फिर क्या हुआ, उस बच्चे का दुकान पर आकर के बैठने लगा। अब वो बच्चा टोक रहा है, नहीं पापा गलत काम है, अरे बेटा तू चुप रहे, होता है तो ऐसा ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।